हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षन और आप देख रहे हैं एच एस बिहारी। गाइज, आज ये सेकंड पार्ट है हमारा कोर्स का, ठीक है। और ये कोर्स कोई मैंने खुद से कहीं और से सीख के नहीं किया, बल्कि यूट्यूब पे ही है समी मलिक, उन्हीं से मैं सीख रहा हूँ। और काफ़ी मैंने आगे तक वीडियोस देख ली है और प्रैक्टिस भी मैं वैसे करता हूँ। बट मैं तो काफ़ी लोगों को खुद बोलता हूँ, यार वहाँ जाके समी मलिक सर का सीखो। तो कई लोग सीखते हैं और कई लोग को मतलब क्या है ना कि वो पाकिस्तान से हैं, तो थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंस आता है। मतलब ऑलमोस्ट सब सेम ही है, बट थोड़ा बहुत अलग रहता है जिसे बंदों को समझ नहीं आता। इसीलिए मैं ट्राई करूँगा कि अपने लैंग्वेज में थोड़ा वही चीज़ बताऊँ, ठीक है। बिकॉज मैंने उन्हीं से सीखा, कुछ अलग तो नहीं है। और हो सकता है वीडियोज़ में कुछ गलती हो जाए, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप समी सर का वीडियोज़ देखो। बिकॉज आप इसको देख लोगे ना, बिकॉज मुझे भी थोड़ा सा शुरू वाले वीडियोज़ में दिक्कत हुआ था समझने में, तो मैं शुरू वाली काफ़ी वीडियोज़ में कवर करा दूंगा। फिर उसके बाद फिर आप समी सर का वीडियोज़ देखने लगना। उसमें क्या होगा कि आपको फिर उनका सारा जो जो कहेंगे वो आपको समझ में भी आ जाएगा आसानी से, और आगे जितना भी वीडियोज़ रहेगा सब फिर आपको आसानी से समझ में आने लग जाएगा, और फिर आप उन्हीं से सीखना। बिकॉज मेरे से हो सकता है कि मैं अभी सीख ही ना हो भाई, अभी थोड़ी ना मैं कोई मास्टर अभी नहीं बना मैं इसमें, ठीक है। आगे लेवल बहुत पहुंच जाओगे तो फिर वो मास्टर बन जाते हैं इसमें, ठीक है। तो आप उनका देखना, अभी मैं बस बेसिक समझा रहा हूँ ताकि आपको फिर लैंग्वेज में दिक्कत ना, मतलब आपको समझ आ जाए। फिर उनकी वीडियोस देखो तो आपको कुछ कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। वैसे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझाते हैं, वो बहुत होमवर्क वगैरह सभी चीज़ें देते हैं और बहुत डीपली समझाते हैं। उतना कोई मेहनत नहीं कर पाएगा वीडियोज़ के लिए, तो आप उनका ही देखना। बट मैं अपनी लैंग्वेज में थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ ताकि उनका फिर आप देखो तो आपको लैंग्वेज में कोई दिक्कत ना हो, और फिर आगे आपको समझ में आता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं श्योर शॉर्ट 2 2 3 4 ऐसा तक मैं समझा दूंगा, उसके बाद आप सारा चीज़ उन्हीं से सीखना। अभी भी देखना मेरे वीडियोज़ के बाद तुरंत उनका वीडियोज़ देखना। और मेरे मिस्टेक कुछ हो गई होगी वीडियोज़ में, तो वो भी आपको उनके वीडियोज़ देखने के बाद पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहला वीडियो तो मैंने बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा पहला वीडियो। ये सेकंड वीडियो है कोर्स का। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल। ट्रेडिंग में मार्केट का भी टाइप होता है। ये जो आप देख रहे हो ये मार्केट है हमारा, ठीक है। तो ये कितने तरह का होता है, कितने टाइप्स का होता है, वो मैं बताने वाला हूँ। तो देखो, मार्केट भी होता है 3 टाइप्स का। ट्रेडिंग में, बाइनरी ट्रेडिंग में 3 टाइप्स का मार्केट होता है। कौन कौन होता है भाई? तो पहला होता है रेंजिंग मार्केट, दूसरा होता है ट्रेंडी मार्केट, ट्रेंडी या फिर बूस्टिंग मार्केट बोल सकते हो उसको, और थर्ड होता है स्टॉक मार्केट, जिसको स्टैक मार्केट भी बोल सकते हो, जॉम्बी मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे नाम है इसके। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, पहला वीडियोस मैंने ना बिनोमो पे बना दिया था, शायद बिनोमो प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि आप IQ ऑप्शन में आ जाओ, ये सबसे बेस्ट है। इसमें क्या बेस्ट है मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे डोजी ऐसा होता है, डोजी का रियल बॉडी ऐसा होता है, बट अगर आप कोटिक्स में जाओगे, बिनोमो में जाओगे, तो ऐसा बना देता है, ग्रीन बना देता है वो ऐसा है। तो ये डोजी थोड़ी ना है, ये ग्रीन कैंडल है भाई। और कैंडल में अगर आप डीपली जाओगे तो ये हैमर है, ठीक है। तो मतलब ये देखो, डोजी रियल ऐसा होता है, जबकि कोटिक्स में ग्रीन कैंडल बना देता है या रेड कैंडल बना देता है। लेकिन डोजी का मतलब ये जीरो एकदम, मतलब कुछ भी नहीं, न रेड न ग्रीन, एकदम जीरो पे रहता है ये। जहाँ मतलब ये ख़त्म हुआ उसी लाइन पे एकदम। बट वही मैंने बिनोमो पे नोटिस किया कि अरे भाई, मुझे लगता था कि नहीं भाई ऐसा थोड़ी ना होगा, मतलब कैंडल थोड़ी ना चेंज होगा, बट होता है। और हमारा जो पूरा मेन जो खेल है वो कैंडल के ऊपर ही है। जितना हम सीखेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, वो कैंडल के ऊपर ही। और जब कैंडल ही ऐसा रहेगा तो फिर कैसे चलेगा? तो आपको IQ ऑप्शन में जाना है। यहाँ हर एक चीज़ मतलब वर्क करेगा, जो सीखेंगे आप लोग हर एक चीज़ वर्क करेगा, और इसी पे आपको प्रैक्टिस करना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहते हो तो वहाँ से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। रियल वेबसाइट का मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ऐड हो सकते हो। कोटेक्स पे जाके अकाउंट बना, सॉरी कोटेक्स नहीं, IQ ऑप्शन याद रखना, IQ ऑप्शन। ये देखो, ये IQ ऑप्शन है, इस पर आपको अकाउंट बनाना है और इसी पे प्रैक्टिस करना है, इसी पे सीखना है और इसी पे ट्रेडिंग करके अर्निंग करना है, ठीक है। तो फालतू का वीडियो लॉन्ग नहीं करता हूँ और आपको समझाता हूँ। और अब से इसी को यूज़ करो आप। अगर आप ये कोर्स मतलब आप बाइनरी ट्रेडिंग में प्रो बनना चाहते हो या फिर रियली में अर्निंग करना चाहते हो, सेल्फ ट्रेडिंग करना चाहते हो, जैसे दूसरों के भरोसे रहते हो आप, ठीक है,
तो आप हमेशा लॉस ही करोगे भाई, सिंपल सी बात है, हमेशा लॉस ही करोगे। अगर आपको खुद से सीखना है तो फिर आ जाओ सीखने, ठीक है, मैं सिखा रहा हूँ और समी मलिक सर हैं, उनसे फिर सीखना है आपको। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, IQ ऑप्शन डाउनलोड करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और सेकंड चीज़ आपको ध्यान देना है, मैं बार बार एक ही चीज़ नहीं बताऊंगा, ठीक है, इसीलिए आपको शुरू से कोर्स देखना होगा। पहला वीडियो आप देख लेना, उसके बाद ये आना। तो देखो सेकंड बात कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास लैपटॉप है वही ये सब सीख सकता है और वही सब यूज़ कर सकता है, ऐसा नहीं है। बस लैपटॉप रहने से थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, आप मतलब ज़्यादा चीज़ें समझ सकते हो, ज़्यादा देख सकते हो अच्छे से। लेकिन मोबाइल यूज़र भी सीखो, ऐसा नहीं है कि आपके पास मोबाइल लैपटॉप नहीं है तो नहीं सीख सकते, बिल्कुल सीख सकते हो, ठीक है। तो मोबाइल यूज़र भी देखना और सीखना, मोबाइल पे ही प्रैक्टिस करना। बिकॉज IQ ऑप्शन का ऐप का लिंक दे दिया मैंने, वहाँ से डाउनलोड करना। तो IQ ऑप्शन जो है ना उसके क्या बोलते हैं, ऐप में भी आप मतलब मोबाइल में भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ये क्या बोलते हैं लाइन वगैरह, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सब मतलब ड्रॉ कर सकते हो मोबाइल में भी, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन में भी, ठीक है। तो मतलब आप मोबाइल यूज़र हो या लैपटॉप यूज़र हो या आपके पास दोनों हो, आप देखो सबका काम आएगा, ठीक है। हर लोग ट्रेडिंग कर पाएंगे, चाहे किसी का पास मोबाइल हो या लैपटॉप हो, ठीक है। तो सब सारे लोग सीखना। तो ये चीज़ है, इसको आप माइंड में रखना हमेशा। और IQ ऑप्शन पे ही आपको करना है आपसे ट्रेडिंग या प्रैक्टिस वगैरह, ठीक है। और अभी आपको रियल अकाउंट का बैलेंस यूज़ नहीं करना है, अभी आपको रियल बैलेंस यूज़ ही नहीं करना, अभी डिपॉजिट आप मत करना, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको डेमो से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और जब आपका 10 में 10 विन होने लगे, 10 में 9 विन होने लगे, तो फिर आप रियल में आ जाना। बट अभी मैंने तो कुछ सिखाया ही नहीं भाई, अभी तो बहुत चीज़ें सिखानी है, श्योर शॉट बताना है हमें। पहले मुझे यकीन ही नहीं होता था भाई श्योर शॉट भी इसमें होता है, बट वही समी सर ने ये सारा चीज़ सिखाया हमें। तो थैंक्स टू समी सर, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके सिखाया है। तो चलो अब मेन जो बात होता है वो हम कर लेते हैं, ठीक है। आप समझ गए हो कि आपको IQ ऑप्शन में करना है, ना तो कोटेक्स में करना है, ना तो बिनोमो, ना ओलियम ट्रेड, किसी में भी नहीं करना है। अगर आपको ये कोर्स से करना है, बाकी आपको इंडिकेटर वगैरह से यूज़ करके ट्रेडिंग करना है तो आप कर सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे। बट मैं कहूँगा कि आपसे इंडिकेटर को बाय बाय कर दो। अगर आप ये सीखना चाहते हो पूरा शुरू से अंत तक सीखना चाहते हो, ठीक है, तो आप इंडिकेटर को बाय बाय कह दो अभी से, ठीक है। वैसे तो मैं इंडिकेटर के ऊपर ही वीडियोज़ लाऊंगा क्योंकि मजबूरी है, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको क्यों मजबूरी है, बट मुझे डालना ही पड़ेगा वो। और ये जो सारा कोर्स का वीडियो रहेगा वो अलग प्लेलिस्ट में रहेगा, ठीक है। तो चलो ये बात तो हो गई। तो आपको IQ ऑप्शन ही यूज़ करना है, इसे पे ट्रेडिंग वगैरह करना है और बाकी कोई प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ करना है। और ये अगर आप पूरा सीख जाओगे ना जिस दिन कोर्स, तो फिर आप बड़े जिसको आप समझते हो ना बहुत बड़े बड़े ट्रेडर, ठीक है, तो मतलब उससे कई गुना आगे पहुंच जाओगे। वो मतलब फिर आपके सामने 10% भी नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आप समझ रहे होगे किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जिसको आप भगवान समझते हो, ठीक है। तो उनसे काफ़ी आगे निकल जाओगे आप। आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा फेंक रहा है, बट ऐसा नहीं है, रियल है, ठीक है। और समी सर आज तक मतलब रियल ट्रेडिंग किंग मुझे लगे समी सर, और शायद इनसे आगे कोई होगा भी नहीं, बिकॉज इन्होंने ऐसा कंटेंट हमें दिया है, ऐसा चीज़ सिखाया है, बता नहीं सकता। अब चलो मैं एक ही चीज़ बार बार नहीं बता सकता। चलो आज के वीडियो में मैंने मतलब वीडियो में ये सब मैंने बता दिया, क्लियर कर दिया आपको क्या है क्या नहीं है। बाकी के वीडियोज़ में इतना बकवास नहीं करूँगा, बस सीधा आपको बताया जाऊँगा, ठीक है, डायरेक्ट समझाऊंगा और वो करूँगा। बाकी लिंक है, ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ बताता रहता हूँ, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन हो वहाँ भी पूछ सकते हो आप। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि नया वीडियो सब रोज़ रोज़ आते जाएगा। तो अब चलो हम बात कर रहे थे कि मार्केट कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो मार्केट होता है 3 टाइप का। और लाइक ज़रूर करना भाई प्लीज़, लाइक करना भूल जाते हो यार प्लीज़, देखो बार बार कह रहा हूँ लाइक ज़रूर करना। तो मार्केट होता है 3 टाइप का। मैंने तो यार 10 मिनट ऐसी बकवास में निकाल दिया। मार्केट होता है 3 टाइप का। पहला होता है रेंजिंग मार्केट, फिर होता है ट्रेंडी मार्केट या बूस्टिंग मार्केट, कोई भी चीज़ कह सकते हो। ट्रेंडी या बूस्टिंग मार्केट दोनों सेम ही है, ठीक। ट्रेंडी मार्केट और बूस्टिंग मार्केट, ठीक है, दोनों सेम है। और फिर थर्ड होता है स्टॉक मार्केट, ठीक है। स्टॉक मार्केट को हम लोग स्टैक मार्केट भी बोलते हैं, ज़ॉम्बी मार्केट भी, ज़ॉम्बी एरिया, ज़ॉम्बी मार्केट भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि रेंजिंग मार्केट किसको बोलेंगे हम। तो रेंजिंग मार्केट का आपको एग्जांपल दिखाता हूँ मैं।
ठीक है, कहाँ पे तो था एक अच्छा एग्जांपल, ये देखो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है। अगर यहाँ पे हम एसएनआर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला आई थिंक सही रहेगा। एसएनआर, यस, ये परफेक्ट है। ऐसा अगर हम करें तो सही है ये। ओह, फिर से मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया कैसे आपको लगाना है एसएनआर लेवल। ठीक है, वेट क्या रहा हो, वे रुको। तो गाइज मैं बता रहा था कि देखो ये रेंजिंग मार्केट है अपना। देखो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता रखा है कैसे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना है, जिसको हम एसएनआर बोलते हैं सिंपल वर्ड में। तो इसको अगर मैं यहाँ लगाऊँ तो ये तो सही रहेगा ना। देखो यहाँ से इसने बाउंस किया है, इस लाइन ऐसे आया और डाउन की ओर है, और यहाँ से बाउंस किया है, फिर ऐसे डाउन की ओर आया है, यहाँ से बाउंस किया है। ठीक है, फिर ऐसे डाउन की ओर आया है, यहाँ से बाउंस किया है, फिर इधर आया है, इधर ब्रेकआउट किया है, फेक ब्रेकआउट बोलते हैं इसको, और फिर अप की ओर गया है। ठीक है, बाकी इधर टच वगैरह नहीं किया। और फिर इधर देखो ऐसे अप था, फिर यहाँ से बाउंस करके डाउन की ओर आया, फिर यहाँ से बोल सकते हो डाउन की ओर आया है। ठीक है, यहाँ से फिर डाउन की ओर आया, यहाँ ब्रेकआउट किया है। और ब्रेकआउट कभी भी करता है तो बड़े कैंडल के साथ करता है ज़्यादातर टाइम। आपको याद रखना है कि ब्रेकआउट जब भी होगा तो बड़े कैंडल के साथ होगा। ये आपको ध्यान से एकदम सुनना है और याद रखना है माइंड में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेंजिंग मार्केट। रेंजिंग मार्केट मतलब दो लाइन के बीच अप डाउन करते रहे। ठीक है, उसको बोलते हैं रेंजिंग मार्केट। मतलब ये देखो दो लाइन है, दो लाइन के अंदर अप डाउन कर रहा है, तो इसको बोलते हैं रेंजिंग मार्केट। ठीक है, ये देखो अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसा करता जा रहा है, तो इसको बोलते हैं रेंजिंग मार्केट। ठीक है, देखो मार्केट तो तीन ही तरह का होता है। देखो पहला है रेंजिंग मार्केट, सेकंड है ट्रेंडिंग मार्केट, इसको आप बूस्टिंग मार्केट भी बोल सकते हो। ठीक है, थर्ड है स्टॉक मार्केट, इसको आप ज़ॉम्बी मार्केट भी बोल सकते हो, स्टैक मार्केट भी बोल सकते हो, बिकॉज मैंने समी सर को बोलते हुए सुना है स्टैक मार्केट ऐसा। थर्ड को ज़ॉम्बी मार्केट, स्टॉक मार्केट, स्टैक मार्केट ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो बेसिकली तीन ही टाइप का है, जिसमें पहला टाइप मैंने बता दिया आपको। रेंजिंग मार्केट का मतलब है कि दो लाइन के बीच में अप डाउन करता रहे मार्केट, उसको बोलते हैं रेंजिंग मार्केट। ठीक है, मैं और एग्जांपल दिखा देता हूँ, अच्छे वाले एग्जांपल रेंजिंग मार्केट का। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो ये भी रेंजिंग मार्केट ही है। तो ये ट्रेंड लाइन हम लगाएंगे। ये कैसे लगाया जाता है मैं आगे के वीडियोज़ में सिखा दूंगा आपको। अभी बस देखो कि इसको भी रेंजिंग मार्केट ही बोलते हैं। ऐसे मेरे रेड वीक के इस वीक से लगा दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ अगर मैं लगाऊं तो ऐसे लगेगा क्या, देखता हूँ मैं कैसे लगेगा। रेंजिंग मार्केट ही हुआ। ठीक है, ये देखो ऐसे अप गया, फिर यहाँ से ऐसे डाउन आया। ठीक है, ऐसे फिर ऐसे अप गया, फिर यहाँ से ये सेकंड टच हुआ। ठीक है, फिर यहाँ से बोल सकते हो थर्ड टच हुआ, फिर यहाँ भी टच हुआ। ऐसे ही मतलब इसको भी बोल सकते हो आप रेंजिंग मार्केट। ऐसा ज़रूरी नहीं है जो ऐसे ऐसे सीधी सीधी लाइन के बीच में रहे उसे ही रेंजिंग मार्केट हम बोले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप इसको भी बोल सकते हो रेंजिंग मार्केट। ठीक है, और तो देखो गाइज मैं और आपको रेंजिंग मार्केट दिखाता हूँ। ये भी रेंजिंग मार्केट है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट ये देखो अगर यहाँ हम लगाएं ऐसे अगर हम लगाएं तो ये भी हमारा रेंजिंग मार्केट ही होगा। ठीक है, और यहाँ भी हम अगर लगाएं ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन में लगाना आपको सिखा दूंगा, डोंट वरी यार, तो इसका टेंशन नहीं लेने का। तो फिर यहाँ मैं लगाऊं तो ये भी एक रेंजिंग मार्केट ही है, बोल सकते हो इसको रेंजिंग मार्केट। ये देखो अप डाउन कर रहा है दो लाइन के बीच में। ठीक है, यहाँ से ऐसे ब्रेकआउट किया, तो ये भी अपना रेंजिंग मार्केट ही है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब ऐसा सीधा लाइन में रहे वही रेंजिंग मार्केट हो, ऐसा नहीं है। तो ये आप समझ गए। ठीक है, अभी रेंजिंग मार्केट है, अगर आप देखो ध्यान से तो आपको समझ आएगा। ये देखो यहाँ पे हमने लगा दिया। ठीक है,
कौन सा इधर रहेगा यार? नहीं, इधर तो इसको देख सकते हो, ये भी रेंजिंग मार्केट है। ऐसे इससे टकरा के डाउन, फिर ऐसे फेक ब्रेकआउट होके, फिर ऐसे अप, फिर यहाँ से टकरा के अप, ठीक है, फिर यहाँ से टकरा के डाउन, फिर टकरा के अप, फिर टकरा के डाउन, ठीक है, फिर यहाँ से टकरा के अप, फिर यहाँ से ब्रेकआउट, ठीक है। तो ये भी रेंजिंग मार्केट है। बिकॉज तो गाइस रेंजिंग मार्केट उसे ही बोलते हैं जो कि दो एसएनआर लेवल के बीच में अप डाउन करता रहे, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये ऐसे अप गया, यहाँ से टकरा के यहाँ फिर डाउन आया, फिर इससे टकरा के डाउन आया, फिर यहाँ फेक ब्रेकआउट हुआ, फिर ऐसे अप गया, फिर ऐसे डाउन आके फिर यहाँ से टकराया और फिर अप गया, फिर यहाँ पे टकराया और फिर डाउन आया, फिर यहाँ से टकराया, फिर अप गया, अप गया, अप गया, इधर तो कहीं नहीं टकराया, इधर नहीं टकराया, फिर यहाँ सीधे टकराया है, यहाँ फेक ब्रेकआउट हुआ है, फिर डाउन आया, ठीक है, टकरा के, फिर यहाँ से टकरा के अप गया, ठीक है, फिर यहाँ से टकरा के डाउन आया और ब्रेकआउट फिर कर दिया। तो इसको रेंजिंग मार्केट बोलेंगे, ठीक है। ये पूरा रेंजिंग मार्केट है क्योंकि ये दो एसएनआर लेवल के बीच में अप डाउन हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे रेंजिंग मार्केट किसको बोलते हैं। ईजी है, कोई हार्ड नहीं है। और कुछ गलती हो रहा होगा तो आप देख लेना समी सर का, क्लियर हो जाएगा। बट ये तो पहला टाइप हो गया कि पहला होता है रेंजिंग मार्केट। और आज तक आपने जितना भी मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाया होगा, जिसको मैं अब सिंपल भाषा में बोलूँगा एसएनआर लेवल, ठीक है। आप पिछला वीडियो देख लो, सब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने जितना भी एसएनआर लेवल लगाया होगा वो रेंजिंग मार्केट के ऊपर ही लगाया होगा। लेकिन आगे के वीडियोज़ में बताऊँगा मैं कि और भी बहुत जगह होता है, मतलब बहुत ऐसा जगह होता है जहाँ पे आप एसएनआर लेवल लगा सकते हैं। लेकिन आज तक तो आपने यही सीखा है, कोई यूट्यूबर ने भी नहीं बताया समी सर को छोड़ के, मैं तो उन्हीं से खैर सीखा हूँ। आप लोग हमेशा ऐसा लगाते थे, जहाँ से ये देखो आप लोग कैसा एसएनआर लेवल लगाते थे, सपोर्ट या रेजिस्टेंस कुछ भी बोल लो, ठीक है। ये तो रेजिस्टेंस है अपना, लेकिन एसएनआर मैं बोलूँगा इसको, ठीक है। मतलब एसएनआर का मतलब ही होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब एक लेवल है, ठीक है। एसएनआर लेवल मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, वही उसी का शॉर्ट फॉर्म है एसएनआर, ठीक है। तो ये सपोर्ट है अपना, ठीक है। तो इसको हम एसएनआर लेवल अब बोलेंगे। अब कभी मैं बोलूँगा एसएनआर लेवल तो आप समझ जाना कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई है वहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको तो समझ में आ ही रहा होगा, यहाँ से टकरा के मार्केट डाउन हो रहा है तो यानी कि ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ इस लाइन से टकरा के मार्केट डाउन आ जा रहा है बार बार, तो ये अपना रेजिस्टेंस है। अब कई लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं, ठीक है, मैंने भी किया है काफ़ी और आप लोग को बताया था। बट मैं अब कहूँगा कि अब हम लोग श्योर शॉर्ट पे ट्रेड करेंगे, अब यहाँ हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखो हम लोग क्या करते थे कि इस लाइन को जैसे ही टच करता था हम लोग डाउन लगा देते थे, इस लाइन को जैसे टच करता था हम लोग डाउन लगा देते थे, इस लाइन को जैसे टच करता था हम लोग डाउन लगा देते थे। तो विन तो हुआ है, बट क्या पता कब ब्रेकआउट कर जाए, नहीं पता ना। वैसे इसमें भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, 10 में 6-7 बार मिलता है अच्छा रिजल्ट देखने को। बट अब हम ऐसा चीज़ सीखेंगे जिसमें 10 में से 10 विन होगा, ठीक है। मतलब 100% वाला चीज़ अब हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब अब मत करना, आप एसएनआर ट्रेडिंग मत करना, ठीक है। तो ये देखो एसएनआर मैंने लगाया है एक लाइन, तो आप लोग तो ऐसा ही लगाते होगे। मतलब आज तक जितना किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा समी सर को छोड़ के कि ऐसा इसके अलावा भी बहुत जगह लाइन लगता है, ठीक। आप हमेशा ऐसा जगह लगाते होगे जहाँ से ऐसे टकरा के डाउन आ रहा है या टकरा के अप जा रहा है तो वहाँ लगाते थे। यहाँ टकरा के डाउन जा रहा है तो यहाँ आप रेजिस्टेंस लगा देते थे। यहाँ अगर टकरा के अप जा रहा है तो यहाँ पे आप सपोर्ट लगा देते थे। बस यही आप लोग आज तक सीखे हो, मतलब आप लोग सीखे हो कि बस यही एक जगह सपोर्ट या रेजिस्टेंस लगाया जाता है या एसएनआर लेवल लगाया जाता है, बट ऐसा नहीं है। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा जगह है जहाँ पे आप लगा सकते हो एसएनआर लेवल, ठीक है। और आप लोग ये बेसिकली बाउंसिंग लाइन पे आप लोग सिर्फ आज तक लगाते आए हो एसएनआर लेवल, ठीक है। ये बाउंसिंग एरिया ही तो है, देखो ऐसे टकरा के डाउन आ रहा है, ठीक है। इधर भी एक नीचे लाइन लग जाएगा। तो बेसिकली आप बाउंसिंग मार्केट में ही आज तक एसएनआर लगाना सीखे हो, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ तो कोई नहीं, आगे वीडियोज़ में मैं समझा दूँगा, ठीक है। तो आगे के वीडियोज़ में आपको क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं दूसरे टाइप के मार्केट के बारे में। तो दूसरा होता है
तो दूसरा होता है ट्रेंडी मार्केट या बूस्टिंग मार्केट। इसको आप ध्यान देना यार, ट्रेंडी मार्केट या बूस्टिंग मार्केट आप ध्यान देना, क्योंकि इसी के ऊपर जो मैं अगला शॉर्ट बताने वाला हूँ वो इसी के ऊपर है। तो देखो ट्रेंडी मार्केट और बूस्टिंग मार्केट इसको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो ये ट्रेंड में अप जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अप गया, ठीक है, और थोड़ा सा ऐसे मतलब फिर ऐसे सीधा चलने लगे, फिर डाउन आ गया, फिर अप, ऐसा नहीं है, बस एक सीधा लाइन में ऐसे जा रहा है, जा रहा है ना। तो इसको बोलेंगे बूस्टिंग मार्केट या ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ट्रेंडिंग मार्केट या बूस्टिंग मार्केट, ठीक है। और इधर भी एक है, ये देखो इधर भी एक है ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है। ये देखो ट्रेंडी मार्केट ये भी है, ठीक है, डाउन के लिए है, मतलब सेलर के लिए ट्रेंडी मार्केट है। इसको हम नहीं बोल सकते ट्रेंडी मार्केट, इतना में थोड़ी ना ट्रेंडिंग मार्केट हो जाएगा। फिर ये देखो इधर पूरा ऊपर ये एकदम यहाँ तक ये पूरा एकदम ट्रेंडी मार्केट फॉर बाई है, मतलब ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेंडी मार्केट है पूरा बाई के लिए। फिर इधर थोड़ा सा स्टैक में समझाऊंगा अभी, रुको। और ऐसा पूरा बड़ा देखो तो आप लोग देखोगे कि यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेंडी मार्केट है। फिर यहाँ थोड़ा सा स्टैक एरिया बना है, फिर यहाँ से यहाँ तक ट्रेंडी मार्केट हुआ है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आप बताओ कहाँ से कहाँ तक ट्रेंडी मार्केट है, ये बताओ ज़रा मुझे। आपको इतना दूर तक नहीं देखना है, इतना देखोगे तो आपको लगेगा पूरा का पूरा ट्रेंडी मार्केट है। ऐसे आप देखो तब आपको क्लियर होगा। तो अब आप बताओ इसमें ट्रेंडी मार्केट कहाँ तक है। पहली बात तो ट्रेंडी मार्केट है डाउन के लिए, ठीक है, मतलब रेड कैंडल के लिए ट्रेंडी मार्केट है। और यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ट्रेंडी मार्केट है। यहाँ देखो ये चेंज हो गया है, ठीक है, इसको ट्रेंडी मार्केट नहीं बोल सकते, इतना है तो इतना ट्रेंडी मार्केट नहीं हुआ, ठीक है। फिर यहाँ से भी मार्केट चेंज है, फिर ऐसे मतलब इधर नहीं है बोल सकते हो ट्रेंडी मार्केट। फिर इधर से देखो इधर ट्रेंडी मार्केट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेंडी मार्केट है। ये ट्रेंडी मार्केट नहीं है, ये वाला ट्रेंडी मार्केट नहीं है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेंडी मार्केट है। हो थोड़ा मुझे भी कन्फ्यूज़न हो रहा है आप लोग को बताते बताते, ठीक है। फिर यहाँ से देखो, यहाँ से ट्रेंडी मार्केट फॉर डाउन है, यहाँ तक है, ठीक है। फिर यहाँ चेंज हो गया अब इतना, ठीक है। तो यहाँ तक ट्रेंडी मार्केट, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ट्रेंडी मार्केट है। फिर आप यहाँ देखो तो ट्रेंडी मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, फिर यहाँ तक है ट्रेंडी मार्केट फोर अप। ये बूस्टिंग मार्केट मतलब ट्रेंडी मार्केट का मतलब क्या है भाई, कि मतलब ये एक लाइन में ऐसे ऊपर की ओर जाता रहे, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं ट्रेंडी मार्केट। यहाँ स्टैक मार्केट बना है थोड़ा, ठीक है। ये सब ट्रेंडी मार्केट नहीं है, आपको देख के समझ जाना चाहिए, मतलब थोड़ा तो समझ जाना चाहिए यार कि कौन सा ट्रेंडिंग मार्केट है। ट्रेंडी मार्केट बोला जाता है, ठीक है। यहाँ भी बोल सकते हो ट्रेंडी मार्केट है, बट कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ही ये ट्रेंडी मार्केट ही है एक तरीके से। फिर यहाँ बताओ कहाँ तक ट्रेंडी मार्केट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेंडी मार्केट है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेंडी मार्केट है, क्योंकि एक लाइन में सीधा डाउन की ओर आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से तो चेंज हो गया, तो ये नहीं है ट्रेंडी मार्केट। फिर और एग्जांपल में दिखाता हूँ। इधर तो बाउंसिंग एरिया है, मतलब बाउंसिंग मार्केट है ना। और इधर ट्रेंडी मार्केट यहाँ तक भी नहीं है। फिर यहाँ से ट्रेंडी मार्केट शुरू हुआ है, यहाँ से ट्रेंडी मार्केट यहाँ तक शुरू होके यहाँ एंड हुआ है। ये देखो ट्रेंडी मार्केट यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक। आपको देख के समझ जाना चाहिए यार, मतलब इतना तो समझ जाना चाहिए कि देखो एक लाइन में लगातार रेड बने जा रहा है, बना जाए, बीच में एक दो ग्रीन हो कोई दिक्कत नहीं है, बीच में एक दो ग्रीन हो सकता है। अब 3-4 ग्रीन बीच में बन जाए तो कैसे चलेगा। और एक लाइन में एकदम डाउन की ओर होना चाहिए। अब देखो बोलोगे एक लाइन में डाउन, ऐसा थोड़ी है। देखो ये तो एक ग्रीन बना, एक रेड बना, एक ग्रीन बना, ये रेड बना, ग्रीन फिर रेड, ऐसा नहीं होता। देखो ट्रेंडी मार्केट कैसा होता है, लगातार डाउन एकदम कैंडल बना जाए, एकदम प्योर एकदम डाउन बना जाए, ठीक है। बीच में एक दो ग्रीन बन जाए तो चलेगा, ठीक है। खैर और मतलब देखो बीच में एक दो ग्रीन बना है तो वो चलेगा भाई, ठीक है। लेकिन अब एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, ऐसा बने तो ये नहीं कहलाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से बोल सकते हो ट्रेंडी मार्केट यहाँ तक, ये देखो यहाँ से ट्रेंडी मार्केट यहाँ तक बोल सकते हो, ठीक है। वैसे ये प्योर नहीं है, प्योर ट्रेंडी मार्केट तो नहीं है भाई, इसको नहीं बोलेंगे यार। मतलब एक कैंडल रहेगा चलेगा, 2-3 हो जाए तो फिर कल नहीं होगा। मतलब ट्रेंडी मार्केट आप आई थिंक, और मैं दिखा देता हूँ अच्छे से। ये देखो ये ट्रेंडी मार्केट यहाँ तक है, ये एकदम प्योर एकदम रेड बने जा रहा है, ठीक है। तो ये प्योर ट्रेंडी मार्केट है।
और ऐसा छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब बड़ा वो होना चाहिए, मतलब मार्केट थोड़ा। ये देखो ये भी ट्रेंडी मार्केट है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है ट्रेंडी मार्केट। और फिर इधर भी बोल सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक है ट्रेंडी मार्केट, यस बोल सकते हो। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेंडी मार्केट है। आई होप आप समझ गए होंगे ट्रेंडी मार्केट क्या होता है। अब एक ही चीज़ तो नहीं बताता रहूँगा ना भाई। अब चलो स्टॉक मार्केट जानते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होता है, ठीक है। ये बहुत, इसको ध्यान में रखना है, ये बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग। चलो आगे बताऊंगा, एक ही वीडियो में बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो स्टॉक एरिया या स्टॉक मार्केट या फिर ज़ॉम्बी मार्केट, तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये देखो अपना है स्टॉक एरिया, ठीक है। क्यों है स्टॉक एरिया? बिकॉज ये देखो पूरा एक बॉक्स के अंदर फिट हो जाएगा। अगर आप ऐसे करोगे तो एक छोटे बॉक्स में फिट हो जाएगा। बिकॉज आप ऐसा भी समझ सकते हो कि जो एक लाइन में मार्केट हो, मतलब एक लाइन में मार्केट हो, वो स्टॉक मार्केट होगा। या फिर इस तरीके भी समझ सकते हो, देखो मतलब कैंडल आपस में फाइट करे, रेड और ग्रीन आपस में फाइट करे, उसको भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट मतलब जो कि एक लाइन में ऐसे बने कैंडल, और एक ही लाइन में तो है ना, देखो एक ही लाइन में, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब इसमें एसएनआर लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। एसएनआर लेवल मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, ठीक है। मतलब इस जो स्टॉक मार्केट में कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लगाओगे तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई एसएनआर लेवल लगाओगे, एसएनआर लेवल यानी कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस कुछ भी, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम करेगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम करेगा, ठीक है। और ये देखो स्टॉक मार्केट क्यों है, क्योंकि ये एक लाइन में है और ये फाइट कर रहा है आपस में। कहाँ तक है? तो यहाँ से लेके आप बोल सकते हो यहाँ तक है, फिर यहाँ ऐसे चेंज हुआ, फिर ऐसे से ब्रेक हो गया है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये देखो। और ये अगर आप इसको बॉक्स में डालोगे तो मतलब आराम से फिट हो जाएगा, ऐसे ऐसे देखो, यहाँ से ऐसे बॉक्स में आराम से फिट, देखो ऐसे, मतलब देखो कहाँ तक है मैं बताता हूँ। ये देखो यहाँ से लेके, मतलब ये देखो ये क्या है, मतलब एक बॉक्स में ही तो है ऐसे, मतलब एक बॉक्स में ही तो है, देखो। तो मतलब ये स्टॉक एरिया, स्टॉक एरिया मतलब आपस में ग्रीन और रेड फाइट कर रहा हो, ठीक है। अभी इधर स्टॉक एरिया नहीं है, रुको थोड़ा मैं अब समझाता हूँ। इधर स्टॉक एरिया नहीं है, अब इसको बोलोगे स्टॉक एरिया थोड़ी ना, ये सब स्टॉक एरिया नहीं है। स्टॉक मार्केट, स्टॉक एरिया कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, इट्स अप टू यू। रुको और मैं देखता हूँ कहीं दिखे तो। जी हाँ, आप ये भी देख सकते हो, ये भी स्टॉक एरिया है। ये देखो यहाँ क्या हो रहा है, आपस में फाइट हो रहा है कैंडल का, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड रेड ग्रीन। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो एक लाइन में फॉर्म हो, मतलब एक लाइन में ही तो है, देखो एक लाइन में बनता जाए मार्केट, ठीक है, ना अप जाए ना डाउन जाए, बल्कि एक लाइन में, मतलब अप डाउन तो जा रहा है बट ओवरऑल देखोगे तो एक लाइन में है, ठीक है, मतलब एक बॉक्स में फिट हो सकता है ऐसा। और फिर आप दूसरा तरीके से समझ सकते हो ऐसा भी कि आपस में जो फाइट करे, ठीक है। तो ये हो गया स्टॉक मार्केट। और तो आपको समझ जाना चाहिए यार, और मैं किस तरीके से समझाऊँ बताओ ना। ये आराम से आपको दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट मतलब एक ही जगह रुका हुआ है ना, रुका हुआ, देखो एक सीधा लाइन में मतलब आगे जा रहा है, तो ऐसा जा रहा है, तो इसको समझो स्टॉक एरिया है या स्टॉक मार्केट है, ठीक है। तो फिर यहाँ से देखो, यहाँ से ब्रेकआउट होके चेंज हो गया है, इधर से अपना कैंडल चेंज हो, सॉरी इधर से अपना मार्केट चेंज हो गया। स्टॉक एरिया कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक एरिया है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ पूरा ये स्टॉक एरिया है ऐसे, ठीक है। ये वाला इधर का एरिया नहीं है स्टॉक एरिया, फिर इधर से एरिया स्टॉक एरिया नहीं है, बस इतना है स्टॉक एरिया है। और मैं दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो इधर भी स्टॉक एरिया है, इधर ये पूरा स्टॉक एरिया है, दिखाता हूँ कितना। इधर जो है, अगर इधर आप कोई एसएनआर लेवल लगाओगे यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम करेगा। तो ये अपना हो गया। अब ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा स्टॉक एरिया है, इधर से लेके
इधर तक स्टक एरिया है। इसको मैं अगर बॉक्स में कैद कर दूं तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, और इधर यहाँ से लेके तो ये देखो मैंने एक बॉक्स बना दिया, ठीक है। ये क्या है, बॉक्स एक बना दिया। तो ये देख सकते हो एक लाइन में है। अगर स्टॉक एरिया या स्टॉक मार्केट नहीं रहता तो चाहे तो ऐसे डाउन जाता या फिर इधर से ऐसे अप जाता, बट ये सीधा एक लाइन में बने जा रहा है, ठीक है। और इस तरीके से भी समझ सकते हो कि एक बॉक्स में हो, मतलब ये बॉक्स में है, ठीक है। और इस तरीके से एक और तरीके से समझ सकते हो कि कैंडल आपस में फाइट कर रहा है, मतलब रेड ग्रीन ऐसा बनते जा रहा है, ठीक है। तो ये अपना स्टैक एरिया है या स्टैक मार्केट बोल सकते हो, कुछ भी बोल लो, ठीक है, सेम चीज़ें हैं। स्टैक एरिया या जोम्बी एरिया या जोम्बी मार्केट या जोम्बी एरिया, कुछ भी बोल लो, सब सेम है। तो ये तीनों मार्केट तो मैंने बता दिया। अब आगे के वीडियोज़ में मैं बताऊंगा कि आप ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और मैं बताऊंगा कि ऐसा कौन कौन जगह है जहाँ पे ACNR लेवल लगता है या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगता है, ठीक है। आप लोग तो आज तक एक ही चीज़ सीखे हो कि बाउंसिंग एरिया में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब कि जहाँ से टकरा के कैंडल नीचे आए वहीं हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना है। बट ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक एरिया है जहाँ पे आप सीखे हो लगाना, लेकिन ऐसे बहुत सारे जगह होता है जहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाया जाता है। तो अगले वीडियो में चाहे तो मैं ट्रेंडिंग लाइन ड्रॉ करना सिखाऊंगा या फिर ये सिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ लगाया जाता है ACNR लेवल, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, या अगर मेरा समझाया हुआ नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करना, आगे मैं और इजीली समझाने का कोशिश करूँगा। ज़रूर बताना, क्योंकि कमेंट में नहीं बताओगे तो मुझे नहीं समझ में आएगा और मैं इसी तरीके से वीडियो बनाता जाऊँगा। तो ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो समझ में आया या और मैं अलग तरीके से समझाऊँ, ज़रूर बताना है, ठीक है। शर्माना या ये मत समझना कि मैं बुरा मानूंगा, ऐसा नहीं है भाई, बता देना, मैं और इजीली तरीके से समझाने का कोशिश करूँगा। बाकी आई होप आपको समझा दिया हो कि मार्केट 3 तरह का होता है। एक स्टैक एरिया जिसको हम जोम्बी एरिया भी बोल सकते हैं या जोम्बी मार्केट भी बोल सकते हैं, या फिर स्टैक एरिया, स्टैक मार्केट, सब सेम है, ठीक है। मैं नाम लिख दूंगा, आप पढ़ लेना एक बार। और दूसरा होता है ट्रेंडी मार्केट, वो भी मैंने आपको बता दिया। थर्ड होता है बाउंसिंग मार्केट, ठीक है। ये रेंजिंग मार्केट होता है, ठीक है। पहला होता है रेंजिंग मार्केट, फिर सेकंड ट्रेंडिंग मार्केट या बूस्टिंग मार्केट भी बोल सकते हो। थर्ड होता है स्टॉक मार्केट, जिसको आप जोम्बी मार्केट भी बोल सकते हो, या फिर स्टैक मार्केट भी बोल सकते हो, या फिर स्टैक एरिया मार्केट को एरिया भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मतलब 3 तरह का मार्केट होता है। आप लोगों ने अभी समझा, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे के वीडियोज़ में आगे का कोर्स का वीडियो मैं लाऊंगा। आई होप आपको अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ में आ गया। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।